अपनी बात को गलत साबित कर रहे हैं, सुन तो लेना। हाँ, मतलब एक वो नया उन्होंने अपॉइंट किया है, पार्टी की तरफ से उनकी तैनाती हुई है, तो उनको थोड़ा टाइम दे दो। हो सकता है 3-4 महीने के बाद वो इंडियन हरियाणा वाले तारीफ करना शुरू कर दें उनकी के जी हाँ, वो सीखने की बड़े ऐसी जरूरत है। नाज़रीन, वो जो गाड़ियों का मामला था, वो मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट की भुगती साहब ने, बलोचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी ये गाड़ियाँ अगर हमें भी दे दें, आप बड़े आप फराग दिल हुए में आप केपी को दे रहे हैं। तो उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार कर रही है तो उन्हें हुकूमत बलोचिस्तान को मुंतकिल कर दिया जाए। रात को फौरन जवाब दिया। So these bulletproof vehicles will be sent to Balochistan immediately to enhance counter-terrorism efforts. So गाड़ियाँ वहाँ पे चलेगी हैं। जो सब तुहाड़ा जेड़ा सवाल है कि गड्डियाँ काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, मेरी इसके ऊपर राय ये है कि जो शाहराम तराकई साहब बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपी के या पुलिस वाले हैं, उनको वाजे करना चाहिए कि क्या सीएम ने बजाते खुद ये गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया। सीएम को ख्वाब आ गई थी सुहेल अफरीदी साहब को ये गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल नहीं है या ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आईजी बता दें या चीफ सेक्रेटरी साहब बता दें, उसकी वजह यह है कि आईजी साहब तो रिसीव कर रहे हैं। अगर फुटेज भी हम दिखा दें, अगर आईजी रिसीव कर रहा है ये गाड़ियाँ, तो इसका मतलब है कि गाड़ियाँ ठीक हैं। तो फिर सीएम साहब को किसने मशवरा दिया कि ये गाड़ियाँ ठीक नहीं हैं? उनको कम्युनिकेट किसने किया? किसी ना किसी ने कम्युनिकेट किया। माशाल्लाह आईजी साहब तो काफ़ी खुश हैं इस हवाले से, तलाल चौधरी साहब भी काफ़ी खुश हैं। तो ये सारे का सारा मामला है। और जी चौधरी साहब, वो तरकाई तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा कि नहीं नकारा है, ये नहीं हमें चाहिए। तो आईजी साहब चौधरी साहब वो मतलब कि वो साढ़े माजरे सियालकोट देख थोड़ी उथे पुलिस में हेड कर रहे ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के वो इंस्पेक्टर जनरल, ये देखे ना, यहाँ से ही है। हाँ ये देखें जरा, वो देखें खुश हैं, वो गाड़ियाँ ले रहे हैं माशाल्लाह, और जबरदस्त वो जो खुशी खुशी ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, आपकी बात नहीं हुई किसी से? होंगे ना आपकी चौधरी साहब बात नहीं हुई किसी से? इसका क्या चौधरी साहब 2 दिन से मेरी बात सुने, एक सूबे के सीएम इसके ऊपर बयान देते हैं, फिर तलाल चौधरी साहब वो गाड़ी लेके गाड़ी के सामने खड़े होके गाड़ी की सारी तस्वीरें खिंचवा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाता है, और उसके बाद फिर ये गाड़ियाँ केपी नहीं लेता तो फिर बलोचिस्तान का रुख करती हैं। अब ये गाड़ियाँ 3 वहाँ पे चली जाएंगी। सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन के सीएम अफरीदी साहब को किसने ये मशवरा दिया, ये मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन? आप आईजी से बात करें। बिल्कुल चौधरी साहब, आपका साहिब मशवरा है, इसके ऊपर मजीद हम काम करते हैं कि ये बादी तौर पर मिसलीड किसने किया, या जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कि गाड़ियाँ ठीक नहीं है। सीएम साहब या केपी से हम इस पे राय लेने की कोशिश करेंगे। गाड़ी तो चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं, हाँ इन्होंने कहा जी वो बुलेट प्रूफ तो कभी क़यामत तक खराब नहीं होती। अब हम इसमें कौन सी राय रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि खराब हो गई हैं या नहीं हो गई। ये नाजरीन ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हम के अंदर गंदम प्राइस के ऊपर जो बहस हो रही है। लेकिन एक मैं ज़रूर राय अपनी देना चाहूँगा, हसन ने भी बार बार पूछा। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त जो है जितनी अशद ज़रूरत है मुफाहमत की, कंसेंसस की, कोऑर्डिनेशन की, उसकी वजह यह है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट के ऊपर हमारा जो दुश्मन है वो बिल्कुल हमला करने के ऊपर तैयार बैठा हुआ। वो उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे ख़राब हों तो हम मज़ीद इनको हालात को ख़राब करें और पाकिस्तान के ऊपर ज़रब लगाएं। तो बड़ा ज़रूरी है कि हमारे सियासतदान जो अपने ज़ाती अनाज से बाहर निकलें, मिल बैठें, आइन और कानून को सामने रखते हुए बातचीत करनी है, बातचीत करें, जिस तरह भी मामला हल करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं। हर रोज़ आप देखते हैं अखबारात के अंदर कि पिछले साल 2 साल के दौरान रिकॉर्ड जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तान की तारीख में कभी हालिया तारीख में इतने वाक़यात नहीं हुए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सारे मिल बैठें। सवाल से ये नहीं था माज़रत के साथ, सवाल मेरा ये था कि क्या जिद करना कि मैं बानी से मिले बगैर काबीना नहीं बनाऊंगा, हलफ उन्होंने उठाया हुआ है, आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि आप अपनी जिद छोड़ दें? आप हुकूमत के ऊपर कहते हैं बार बार कि वफाकी हुकूमत जिद पर आई हुई है। यू हैव नेवर इवन सेड वंस 3-4 दिन से कि जनाब अफरीदी साहब भी जिद छोड़ दें। मैंने चौधरी साहब से भी सवाल ये किया था कि उन्होंने हलफ उठाया है कि वो ये काम करे, लेकिन अगर उनकी जिद है तो जिद इनकी भी है। अभी आपने खुद ही बताया कि उन्होंने बढ़ के लगाई थी, तब कर लें। तो मैं तो वो अर्ज कर रहा हूँ ना, तो जिद तो दोनों तरफ है। हुकूमत अगर वफाकी हुकूमत क्या चाहे तो मुलाकात नहीं करवा सकती, मुझे ये बताएं। और ये जिद छोड़ना चाहे कल अगर इस घड़ी में मैं दोनों अभी सूबाई काबीना
वो तश्कील देना चाहे तो नहीं दे सकते? या मेरी बात सुने, अभी आपने बताया कि एक नया चीफ मिनिस्टर है, उसके पास अकल नहीं है, उसके पास वो पुरजोश है। बात मानते हैं तो मैं आपकी बात नहीं, मेरी बात नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप ये बात उसकी बात मान लें, आप एक्सपीरियंस है, नया है, अकल है, तो खावर गुमन साहब मेरी बात मानते हैं तो मैं आपकी बात दिल बड़ा करे पंजाब हुकूमत, दिल बड़ा करे फेडरल हुकूमत, उनको मिल लेने देने, अंदर जाके क्या कर लेंगे? अली गंडापुर साहब क्या कर लेंगे?